औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पहले नंबर पर बताएं कि आवाज़ ठीक आ रही है और बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है। आवाज़ ठीक आ रही है और बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है। इसको ज़रा काइंडली कंफर्म करें ताकि हम फिर लेक्चर जो है उसको शुरू करें। क्यों जी? बोर्ड क्लियर है और आवाज़ क्लियर है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज हमने जो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो इसको स्टडी करना है। पाली जो है ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इलेक्ट्रॉन की स्टेट को किसी एटम के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए ये प्रिंसिपल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अकॉर्डिंग टू पाली, कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों, ठीक है, कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स, एनी टू इलेक्ट्रॉन्स जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों। कौन से क्वांटम नंबर्स? जो आपको चार बेसिक बताए हैं, एन, एल, एम एल, एम एस। कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों, यानी कि दोनों के क्वांटम नंबर सेम हो, एन एल, एम एल और एम एस, तो वो एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम एनर्जी स्टेट। तो वो एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सेम एनर्जी स्टेट जो है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल जो है कि जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स सेम क्वांटम नंबर्स के एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट ना कर सकते हो, इसको हम कहते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है जी। दिस इज known as Pauli exclusion प्रिंसिपल। तो इसको हम पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नाम देते हैं। कोई से दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम, यानी कि जिनके सेम क्वांटम नंबर्स हो, एन एल एम एल एम एस सेम हो दो इलेक्ट्रॉन्स के, वो एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो है वो किसी भी एटम के अंदर हम इन चार क्वांटम नंबर्स के जरिए उसको डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है कि इसकी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं सिवाय जीरो के, टू अप टू इन्फिनिटी तक। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये एक एटम के अंदर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की उसको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है जो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। और इसकी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, और वो इंटीग्रल वैल्यूज के अंदर जीरो भी होता है, 1 2 3 अप टू n-1 तक इसकी वैल्यूज जो हैं वो जाती हैं। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ml, जो डिफाइन करता है एंगुलर मोमेंटम को पैरेलल टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी b। और इसकी भी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो ml होता है इट हैज आल्सो इंटीग्रल वैल्यूज। और हमें पता है कि इसकी जो वैल्यूज हैं
ml 2l प्लस 1, इसकी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज जो हैं ये -l से l तक जो है वो जाती हैं। उसके बाद होता है स्पिन क्वांटम नंबर ms। ms जो है इसकी हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, 1/2 और -1/2। तो ये टोटल चार हो गए, n l ml ms। ये चार क्वांटम नंबर जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टेट के बारे में किसी एटम के अंदर। तो इन क्वांटम नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए जो पाली था उसने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको डिस्क्राइब किया एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए, ठीक है। बेसिकली पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल is used to study the atomic spectrum। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है उससे हमें क्या पता चलता है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है उसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम की जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपली हमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन है, यानी कि कितने किस शेल के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्वांटम स्टेट है किसी एटम की उसको उसका एनालिसिस किया जा सकता है, यानी कि कोई भी जो क्वांटम स्टेट है एटम की उसका एनालिसिस किया जा सकता है उसके स्पेक्ट्रम की मदद से। यानी कि अगर हमने एटम का स्ट्रक्चर देखना है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है डिफरेंट शेल्स के अंदर, तो उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम से स्टडी जो है वो कर सकते हैं, उसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टेट्स होती है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के साथ, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट क्वांटम नंबर, दे डिफर इन एनर्जी, उनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। द डिफरेंट स्टेट्स, द डिफरेंट स्टेट्स with different quantum numbers have different energies। तो उनकी एनर्जीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जिनके डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं, और बहुत सारी वेव लेंथ्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं डिफरेंट ट्रांजिशंस को। डिफरेंट वेव लेंथ्स आर प्रेजेंट which describe the different वेवलेंथ जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें डिफरेंट ट्रांजिशंस ऑफ एटम। क्योंकि आपको पता है कि जब भी एटम के अंदर देखें, ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इधर जाएगा, ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ निकलेगी इसके अंदर से रेडिएशन की वो और होगी, लेकिन अगर ये उठ के इधर जाएगा तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी वो और होगी। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये λ1 वेवलेंथ और ये λ2 वेवलेंथ।
तो जितनी डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस हो रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उन ट्रांजिशंस के नतीजे के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो निकल रही होती हैं। और अगर डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी तो फिर इसका मतलब है कि डिफरेंट एनर्जीज हमारे पास होंगी। तो पाली जो है उसने बहुत सारी लाइंस जो हैं जो वो प्रोडिक्ट की, जो मिसिंग थी हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में से सिवाय हाइड्रोजन के, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ईच ऑफ दीज एब्सेंट स्टेट्स जो हैं जो कि कारस्पॉन्ड करती हैं मिसिंग लाइंस को, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके एक आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए 1925 में वुल्फगैंग पाली ने यह कहा, उसने ये पॉपुलर प्रिंसिपल दिया जिसमें वो मिसिंग क्वांटम स्टेट्स के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी कि जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर होती हैं। और उसने ये कहा कि कोई दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सिंगल एटम के अंदर, सिंगल एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं हो सकते कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो, यानी कि जिनके सेम सेट ऑफ एन एल एम एल और एम एस क्वांटम नंबर्स हो। ये उसको कहाँ से पता लगा? ये उसको यहाँ से पता चला कि जब उसने स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो उसको पता चला कि इसके अंदर तो मिसिंग लाइंस हैं, और उसने कहा कि इसके अंदर वो, इन मिसिंग लाइंस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं है। तो उसने कहा कि कोई एटम ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी एक सिंगल स्टेट के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हों कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हों। ठीक है। तो पाली ने जो फाउंड की सेवरल प्रेडिक्टेड लाइंस, पाली फाउंड several predicted lines, उसने बहुत सारी जो है वो प्रोडिक्टेड लाइंस जो हैं उसने मिसिंग पाई, मिसिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है जी, डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं कहा जो वो लाइंस जो कि पहले प्रोडिक्ट की गई थी, ठीक है, थ्योरेटिकली जिनकी प्रोडिक्शन की गई थी, पाली ने जब ये इसका एनालिसिस किया तो उसने फाउंड किया कि बहुत सारी मिसिंग थी। मैंने कहा वो लाइंस के जिनको होना चाहिए था वो मिसिंग थी, जो स्पेक्ट्रम थे एलिमेंट्स के उनमें से, सिवाय हाइड्रोजन के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर है ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो बात कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स की, कि दो इलेक्ट्रॉन जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर हों, वो सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। तो हाइड्रोजन में है ही एक था, इसलिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन उसने ये लाइंस जो है इनको जो प्रोडिक्ट की गई थी उसने मिसिंग पाया। तो ये जो ईच ऑफ दीज एब्सेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, each of these absent states correspond to missing lines, यानी कि जो मिसिंग लाइंस हैं वो एक्चुअली क्या बता रही हैं, वो मिसिंग लाइंस जो हैं वो कॉरस्पॉन्ड करती हैं उन एब्सेंट स्टेट्स को कि जो कि मौजूद नहीं है। ठीक है। और इनके अंदर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं विद आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, एंड दे हैव टू or more
electrons with same set of quantum numbers। तो ये जो मिसिंग लाइंस थी, ये लाइंस वो लाइंस थी कि इनके अंदर वो वाली स्टेट्स थी, इनके अंदर वो वाली स्टेट्स थी कि जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स थे। ठीक है, ये ऐसी स्टेट्स थी कि जिनके अंदर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो पाली एक्सक्लूजन, तो फिर पाली ने 1925 में, ठीक है, ये चीज को देखने के बाद वुल्फगैंग पाली जो है उसने 1925 के अंदर, इन 1925 पाली इंट्रोड्यूस्ड, पाली ने इंट्रोड्यूस करवाया वेल नोन पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि काउंट करता था फॉर द मिसिंग क्वांटम स्टेट्स इन क्वांटम इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि मिसिंग क्वांटम स्टेट्स को डिस्क्राइब करता था। ए फेमस पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल which describes the missing states of an atom, जो कि मिसिंग स्टेट्स जो थी एटम की उनको डिस्क्राइब करता है। तो उसने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल एटम, इसकी स्टेटमेंट है नो टू electrons in a single atom can have same set of quantum numbers। कौन से? एन, एल, एम एल, एम एस। तो उसने ये सारी मिसिंग लाइंस को देखने के बाद पाली जो है वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि कोई से दो इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम के अंदर कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो। ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके हमेशा एक एटम के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ही होंगे। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर, अगर उनके 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स हैं तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटम। यानी कि अगर कोई ऐसा एटम है कि जिसके अंदर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं, तो फिर जब हम एटम की कन्फिग्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं या जब एटम को डिस्क्राइब करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसी एटम जो हैं कि जिनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों, हम उन स्टेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, उन स्टेट्स को हम निकाल देते हैं। हम वो वाली स्टेट्स जो हैं उनको कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ वो वाली स्टेट्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं कि जिनके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होते। तो दिस इज द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल सजेस्ट, तो ये प्रिंसिपल जो है ये हमें ये सजेस्ट करता है कि दैट इफ टू इलेक्ट्रॉन कि हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एन
एटम हैव आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर्स, कि उनके अंदर 4 जो हैं वो हमारे पास आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स हैं, तो देन वन ऑफ these 2 electrons are excluded। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एटम, फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम। तो इनको हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो एटम है उसके अंदर से एक्सक्लूड कर देंगे, हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम इनको इसमें से निकाल देंगे। इसी वजह से चूंकि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं एटम के कॉन्स्टिट्यूशंस में से, इसी वजह से हम इस प्रिंसिपल को पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक मेरा ख्याल अब आपको कुछ बात समझ आ गई होगी कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है। हम कभी भी वो 2 इलेक्ट्रॉन जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हों उनकी स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे उनका स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया तो वहाँ पर मिसिंग लाइंस आई, और ये मिसिंग लाइंस क्या बता रही थी कि ये वो स्टेट्स थी कि जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे कि जिनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर से, लिहाजा उन स्टेट्स को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है। वो स्टेट्स हम एटम की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसको अकाउंट नहीं करते, हम उसको कंसिडर नहीं करते अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, अब जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स और सब शेल्स में किसी एटम के, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली आपको ये बात भी बताता है कि जो एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये शेल्स हैं, ये ग्राउंड स्टेट का शेल, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इनको डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले नंबर पर, पहला पॉइंट जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए वो हम देखते हैं कंसिडर ए के शेल, कंसिडर ए के शेल। ये तो ये जो ग्राउंड स्टेट का शेल होता है ये वाला, ये के है। तो इस के लिए मेरे पास n1 होगा, l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास 0 होगा, और ml मेरे पास 2l+1, तो ml मेरे पास 2 × 0 + 1, तो ml मेरे पास a की वैल्यू होगी और वो ml की वैल्यू मेरे पास होगी 0, यानी कि ml भी मेरे पास यहां पर आ गया 0। ठीक है जी, ये के शेल की बात जो हो रही है। अब s जो है हमारे पास ms यानी कि स्पिन, ms की हमारे पास 2 वैल्यूज होगी, 1/2 या -1/2, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड।
या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो के शेल के लिए आप देखें कि हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर जो हैं ये आए हैं, और ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या हैं कि n की वैल्यू 1 है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, L 0 है, n1 के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 है, ml की a की वैल्यू है जो 0 है, और ms की हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जो 1/2 और -1/2 है। तो इसका मतलब है कि के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। के शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे देखें, n1 L0 ml0 ms प्लस 1/2, ये एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा n1 L0 ml0 और ms -1/2। तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि के शेल के अंदर हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है n1 के लिए L0 ml0 ms 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस यहां से हटा दें, प्लस 1/2, ये एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा n1 L0 ml0 ms -1/2, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये पता चला कि हमारे पास जो के शेल है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल का शेल है, उसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहां पर कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो इसके जो है सेट ऑफ क्वांटम नंबर वो इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन जैसे होते, तो फिर उस थर्ड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई यहां पर थर्ड इलेक्ट्रॉन होता और इट वुड हैव ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर आइदर ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी, यानी कि उसके उन तीसरे इलेक्ट्रॉन का इन दोनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन की तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो फिर हमने उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर इंक्लूड नहीं करना था। अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने उस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्सक्लूड कर देना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो के शेल है, हेंस के शेल will have 2 electrons। तो इसका मतलब है कि हमारे पास के शेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख लें, आपने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स चेक किए हैं तो आपको क्लियरली पता लग देख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन n1 है, L0 है, ml0 है, ms 1/2 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन n1 है, L0 है, ml0 और ms -1/2 है। तो क्या इनके क्वांटम नंबर सेम है? नो, देयर क्वांटम नंबर्स आर डिफरेंट। कैसे? पहले इलेक्ट्रॉन में ms +1/2 है, पहले इलेक्ट्रॉन के अंदर ms +1/2 है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के अंदर ms -1/2 है। तो ms +1/2 और ms -1/2 जो है वो सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो के शेल के अंदर हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो के शेल के अंदर हैं, इनके सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं है, इनके डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, और ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इस के शेल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं।
ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इस के शेल के अंदर एग्जिस्ट। अब आगे भी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एल शेल हो, फिर हमारे पास एम शेल हो, तो हम उसके अंदर कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट जो है उसके ऊपर जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, एक्स रेज की तरफ।